092021, and today we will do some problems from the book of Galilean. So problems. Find all maximal ideals in Z8, Z10, Z12 and you may have Z20. Okay, so solution. So I will do it for one ring and you will try to do it for another rings. तो किस रिंग के लिए किया जाए ये बताइए जल्दी से, जनरेट करें. Yes, sir. ओके, Z8 देखिए एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो सबके ऊपर बार है, बार हम नहीं लिख रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, और सारे क्या है, कोसेट्स हैं. ये जो भी एलिमेंट्स हैं सब क्या है, कोसेट्स हैं. अब चलिए देखते हैं, अगर हम 1 से जनरेट करें इसको, Z8 एक सब ग्रुप भी होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, सॉरी Z8 एक ग्रुप भी है प्लस के रिस्पेक्ट में. तो जो सब रिंग होगा या आइडियल होगा उसको पहले क्या होना पड़ेगा, सब ग्रुप होना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखिए सब ग्रुप कितने हैं. Z8 एक साइक्लिक ग्रुप है. 1 से जनरेटेड सब ग्रुप, 3 से जनरेटेड सब ग्रुप, 5 से जनरेटेड सब ग्रुप एंड 7 से जनरेटेड सब ग्रुप एक ही है. क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स 8 से को प्राइम है. तो इन सब का ऑर्डर कितना है, 8 है. और ये किसके बराबर है, ये Z8 के बराबर है. तो इन एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप है वो इटसेल्फ Z8 है. Z8 के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे बिकॉज Z8 इज अ साइक्लिक ग्रुप. अब दूसरे एलिमेंट को लेते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 से. देखिए सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 जो है वो क्या क्या आएगा, 0 आएगा. तो बार आप छोड़ सकते हैं, 0, 2, 4, 6 and 8 is 0 again, and this is the same thing as the subgroup generated by 6. Subgroup generated by 6 भी यही आएगा. और अब देखते हैं सबग्रुप जनरेटेड बाय 4 कितना आएगा. सबग्रुप जनरेटेड बाय 4 में 2 एलिमेंट होंगे, 0 and 4. ठीक है, तो सारे एलिमेंट से जनरेटेड सबग्रुप हमने देख लिया. ये पूरा रिंग के बराबर है 1, 3, 5, 7 से. सबग्रुप जनरेटेड बाय 2 में 4 एलिमेंट हैं और सबग्रुप जनरेटेड बाय 6 में भी 4 एलिमेंट हैं. सबग्रुप जनरेटेड बाय 4 में 2 एलिमेंट हैं. तो इसका मतलब एक्चुअल में इसके अंदर 2 प्रॉपर सबग्रुप हैं. ठीक है ना, 2 प्रॉपर सबग्रुप हैं. एक सबग्रुप ट्रिवियल सबग्रुप है दैट इज 0 और बाकी 2 प्रॉपर सबग्रुप हैं. तो वो 2 प्रॉपर सबग्रुप कौन कौन से हैं, एक है आपका, लेट मी कॉल इट I1. सो दिस इज 0, 2, 4, 6 एंड एक I2 हमने नाम दिया, ये है 0 और 4. सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये सबरिंग भी है. सो आप चेक कर सकते हैं ये सबरिंग है या नहीं. आप इसके कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा. ये सारे एलिमेंट इवन एलिमेंट्स हैं. किसके इवन एलिमेंट्स हैं, Z8 के. तो इनके किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा तो एक इवन एलिमेंट ही आएगा. और इनफैक्ट अगर इस एलिमेंट में किसी भी बाहर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो इवन आएगा, मतलब क्योंकि ये एलिमेंट इवन है इसलिए हमेशा इवन नंबर आएगा और सारे इवन नंबर्स Z8 के इसी के अंदर हैं. सो दिस इज एक्चुअली एन आइडियल. दिस इज एन आइडियल. ये एक आइडियल है. ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि I2 भी एक आइडियल है. अब मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन देखिए. मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन ये कहती है कि प्रॉपर आइडियल होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 प्रॉपर आइडियल है, एक्चुअल में 3 प्रॉपर आइडियल है. एक 0 आइडियल भी प्रॉपर आइडियल है और प्रॉपर होना चाहिए, और उस आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए. तो I2 तो मैक्सिमल नहीं हो सकता क्योंकि ये आइडियल I2 जो है I1 के अंदर कंटेंट है. I2 क्या है, कंटेंट है I1 के अंदर. सो I2 कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल. और 0 आइडियल भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता क्योंकि 0 आइडियल जो है वो I2 के अंदर कंटेंट है और I2 जो है I1 के अंदर कंटेंट है.
सो जीरो आइडियल भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है, I2 भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो सिर्फ एक बचा I1, जो कि आप देख रहे हैं किसी और दूसरे आइडियल के अंदर कंटेन नहीं है. सो I1 इज द मैक्सिमल आइडियल. I1 is only maximal ideal of Z8. समझ में आ रही प्रॉब्लम? Is it okay? Yes or no? Sir, again You are not. Okay. Our problem was to determine the maximal ideal in the ring Z8. Z8 के अंदर मैक्सिमल आइडियल हमको निकालने थे. मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन ये कहती है कि प्रॉपर आइडियल होना चाहिए और उस आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने देखा Z8 के सब ग्रुप क्या हैं. Z8 एक साइक्लिक ग्रुप है. साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं. तो हमने इसके जितने एलिमेंट थे सबसे सब ग्रुप जनरेट किया और हमने देखा कि Z8 के अलावा 3 और सब ग्रुप हमको मिल रहे हैं. और फिर हमने चेक किया कि तीनों ही सब ग्रुप आइडियल हैं. तो हमारे पास 3 नॉन ट्रिवियल आइडियल मिले, 3 हमारे पास प्रॉपर आइडियल मिले. इन 3 प्रॉपर आइडियल में जो जीरो आइडियल है वो I2 के अंदर और जो I2 है वो I1 के अंदर कंटेन्ड है. सो व्हाट इज द मैक्सिमल आइडियल? I1 इज द मैक्सिमल आइडियल. ये सबसे बड़ा आइडियल है. ठीक है. सो वी कैन से दैट I1 इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z8. एंड ऑन द सेम वे यू कैन डिटरमाइन मैक्सिमल आइडियल्स इन another groups, another rings which are given above. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है. Z10, Z12, Z20 इन सब में मैक्सिमल आइडियल्स निकालिए. ठीक है. इज इट ओके? यस सर. चलिए एक दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं. प्रॉब्लम ये है, फाइंड a subring of Z direct sum Z that is not an ideal of Z direct sum Z. Solution. हम लोग इसको जब थ्योरी का पार्ट कर रहे थे तब भी हमने आपको कहा था एक ऐसे सबरिंग का एग्जाम्पल दीजिए जो कि आइडियल ना हो. सो ये प्रॉब्लम एक तरह से वो एग्जाम्पल भी है. हमको एक ऐसी सबरिंग बताना है Z प्लस Z की कि जो आइडियल ना हो. ठीक है. तो कंसिडर अ सबरिंग जनरेटेड बाय 1 1. तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? 1 1 के पावर्स आएंगे सारे. ठीक है ना. तो 1 1 को बार बार ऐड करिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? ए टाइप के एलिमेंट मिलेंगे सच दैट A बिलोंग्स टू Z. इज इट क्लियर? या आप ऐसे देखिए कि 1 1 एक एलिमेंट है Z प्लस Z का. Z प्लस Z एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 1 हम कर रहे हैं, यानी साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 1. एंड नाउ यू मे चेक दैट दिस सब ग्रुप इज आल्सो ए सबरिंग. So consider this set and clearly this is a subring. Actually you should verify that it is a subring. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि सेट को आप वेरीफाई कीजिए कि एक सबरिंग है. और अब हमको दिखाना है कि ये एक आइडियल नहीं है. आइडियल की प्रॉपर्टी ये होती है, इस रिंग का सपोज करिए हमने एक एलिमेंट लिया, टेक एन एलिमेंट ए इन दिस सब रिंग और एक एलिमेंट हम बाहर से ले लेते हैं. सपोज करिए हमने ले लिया
2 3 ले लिए, कहाँ से ले लिए, जेड प्लस जेड से ले लिए, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसी के अंदर जाना चाहिए। तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड ए इज बाय डेफिनेशन 2a 3a। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म का एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। इस सेट में जो भी एलिमेंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस दिस इज सबरिंग बट नॉट आइडियल। ये सबरिंग है लेकिन आइडियल नहीं। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम prove that the intersection of ideals of a ring is an ideal। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करिए अपने से। आपके पास आइडियल टेस्ट है, आप दिखाइए कि इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स ऑफ ए रिंग इज एन आइडियल। इस प्रॉब्लम को आप दो हिस्से में कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइनाइटली मेनी आइडियल्स हैं, यानी सपोज करिए I1 I2 IN एक आइडियल है, उनके लिए आप कर सकते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी आइडियल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आसान करके लिखते हैं। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी आइडियल्स कर देते हैं, मेनी आइडियल्स ऑफ ए रिंग इज एन आइडियल। एक्चुअल में ये रिजल्ट दोनों क्लियर सही है, इनफाइनाइटली मेनी आइडियल्स के लिए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ ए एंड बी आर आइडियल्स of a ring, show that A plus B, which is defined as A plus B such that A belongs to A and B belongs to B, is an ideal of, इस रिंग को कुछ हम नाम दे दें, रिंग का नाम हमने R दे दिया, ऑफ R containing both A and B। तो अगर हमारे पास एक आइडियल A दिया है, एक आइडियल B दिया है, तो हम लोग A प्लस बी डिफाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सम ऑफ आइडियल। A प्लस बी इज कॉल्ड सम ऑफ आइडियल A एंड B। So A plus B is called sum of ideals A and B। ठीक है ना? तो इसका सलूशन बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई करिए। आपके पास एक सेट है A प्लस बी, जहाँ पे ए का एलिमेंट है, स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। इस टाइप के सारे एलिमेंट का कलेक्शन ए प्लस बी है, और हमको दिखाना है कि ये एक आइडियल है। तो आप इसके दो एलिमेंट ले लीजिए। सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी देख लीजिए। नॉन एम्प्टी देखने का तरीका ये हो सकता है, क्योंकि ए और बी आइडियल है, तो कोई एलिमेंट हम ए में अगर ले रहे हैं, तो देखिए ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए प्लस जीरो, और जीरो क्या है, बी का जीरो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी में है। तो सारा ए का एलिमेंट ए प्लस बी के अंदर जाएगा, और इसी तरह से सारा बी का, सॉरी, ये ए प्लस बी के अंदर जाएगा, और सारा बी का एलिमेंट ए प्लस बी के अंदर जाएगा। सो इट इज एक्चुअली ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड इट इज एक्चुअली एन आइडियल विच इज कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे लिखा है ना बोथ ए एंड बी, तो ये इससे आ जाएगा। तो नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी होने के बाद आप इसके दो एलिमेंट ले लीजिए, A1 प्लस B1 एंड A2 प्लस B2, उनका डिफरेंस दिखा दीजिए इसके अंदर है, और
एक चीज और आपको दिखानी होगी कि अगर इसमें आप एक एलिमेंट ले रहे हैं और एक एलिमेंट रिंग से ले रहे हैं, सो ए प्लस बी हमने अगर ए प्लस बी में ले लिया एंड आर हमने ले लिया रिंग में, तो इसका so we have to show that a plus b is an ideal, and suppose I take an element a plus b in a plus b and r in r, then their product, what can you say about their product, a plus b? So this is ra plus rb, but because ra, yes, so r a plus b अगर हम करेंगे तो r a plus r b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन a क्या था, एक आइडियल था, तो r इंटू ए कहाँ जाएगा, ये भी a में जाएगा, एंड r इंटू बी कहाँ जाएगा, ये भी b में जाएगा। सो इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट a प्लस बी का एलिमेंट। सो दिस प्रूव्स दैट a प्लस बी इज एन आइडियल। इसको हम लोग लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सेम सिचुएशन होगी, दिस इंटू आर अगर हम करेंगे तो ए आर प्लस बी आर होगा और ये भी a प्लस बी का एलिमेंट होगा। सो इट इज एन आइडियल। ओके, आप लोग इसको डिटेल में इसका प्रूफ लिख के देख सकते हैं कि फिर से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन जेड प्लस डॉट फाइंड अ पॉजिटिव integer a such that subgroup generated by a और subring generated by a और principal ideal generated by a सब एक ही चीज आएगा, इसलिए हम इस तरह से बोल रहे हैं। So principal ideal generated by a is equal to 2 plus 3. So this is principal ideal generated by 2 and principal ideal generated by 3. और in general आप मतलब इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2z plus 3z। अच्छा, नीचे इस लाइन में लिखते हैं, और az is equal to 2z plus 3z, ये दोनों एक ही बात है। सो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, इन जनरल अगर हम ले लें कोई इंटीजर a और m और n, तो आइडियल जेनरेटेड बाय m एंड आइडियल जेनरेटेड बाय n अगर इसका सम करें, अभी हमने ऊपर सम ऑफ आइडियल डिफाइन किया, तो ये जो सम आएगा वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल होगा जनरेटेड बाय सम a, तो उस a को फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, az इज इक्वल टू mz प्लस nz, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो लेट अस सॉल्व इट। ये आपको किसी भी नंबर के लिए हम इस तरह से पूछ सकते हैं सॉल्यूशन, किसी भी m और n के लिए पूछ सकते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, तो चलिए हम सेकंड नंबर को कर देते हैं, तो आपका फर्स्ट नंबर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, सपोज मान लीजिए कि ठीक है हमको a की वैल्यू निकालनी है। सपोज आइडियल जनरेटेड बाय a इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय m प्लस आइडियल जनरेटेड बाय n। हम मान लिए कि ये इसके बराबर है, सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो देन a क्या होगा, a इसके अंदर बिलोंग करेगा आइडियल जनरेटेड बाय a के अंदर, क्योंकि z जो होता है रिंग विथ आइडेंटिटी होता है, और ये बराबर है आइडियल जनरेटेड बाय m एंड आइडियल जनरेटेड बाय n के। तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो एलिमेंट है उसको हम लोग लिख सकते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय m का एलिमेंट क्या है, m टाइम्स सम इंटीजर, एंड आइडियल जनरेटेड बाय n का एलिमेंट है n टाइम्स सम इंटीजर। सो a को हम लोग लिख सकते हैं एक एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय m से प्लस एक एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय n से। तो हम लोग इसका मतलब a को लिख सकते हैं m इंटू सम x प्लस n इंटू सम y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसमें एक खास बात है कि अगर a को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो m और n का जीसीडी होगा वो a को जरूर डिवाइड करेगा। क्या हम कह सकते हैं सब?
सपोज D is the GCD of M and N. तो ये D क्या होगा, M को डिवाइड करेगा, ये D N को डिवाइड करेगा, D को कॉमन ले सकते हैं, तो ये D इंटू समथिंग A के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, D जो है वो डिवाइड करेगा A को। अगर D A को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हो गया कि D अगर A को डिवाइड कर रहा है तो A को हम लोग लिख सकते हैं D इंटू सम के, ऐसे लिख सकते हैं A को। इसका मतलब जो आइडियल जनरेटेड बाय D होगा उसके अंदर A आ जाएगा। A बिलोंग्स टू द आइडियल जनरेटेड बाय D। आइडियल जनरेटेड बाय D एक्चुअल में क्या होगा, DZ के बराबर होगा, ठीक है। और अगर A इसमें चला गया और आइडियल जनरेटेड बाय D एक आइडियल है, तो इसका मतलब पूरा पूरा आइडियल जो A से जनरेटेड है वो भी कहाँ चला जाएगा, DZ के अंदर चला जाएगा। या इसको हम आइडियल जनरेटेड बाय D भी लिख सकते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ये। लेकिन देखो GCD की एक खास बात होती है, सिंस D is GCD of M and N, so there exists U and V in Z such that D can be written as UM plus VN। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको? किसी भी नंबर के GCD को हमेशा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि D बिलोंग कर गया आइडियल जनरेटेड बाय M प्लस आइडियल जनरेटेड बाय N में, और अगर D इसमें बिलोंग कर गया आइडियल जनरेटेड बाय D भी इसके अंदर चला जाएगा। आइडियल जनरेटेड बाय M प्लस आइडियल जनरेटेड बाय N के अंदर चला जाएगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? और इसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, आइडियल जनरेटेड बाय M और आइडियल जनरेटेड बाय N को ही तो कह रहे हैं आइडियल जनरेटेड बाय A। तो इसका मतलब हमने दिखा दिया आइडियल जनरेटेड बाय A इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय D एंड आइडियल जनरेटेड बाय D इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय A। सो ideal generated by D is equal to ideal generated by A. So it simply means that, so we can take हमको एक A की वैल्यू निकालनी थी, we can take A to be equal to D, where D is the GCD of M and N। तो इसका सिंपली मतलब ये हो गया कि अगर हम आपसे पूछें कि 12Z प्लस 18Z कितना Z आएगा ये, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा GCD ऑफ 12 एंड 18। यस, 6 Z, यस। इस तरह से आप इन जनरल में निकाल सकते हैं, जैसे 2Z प्लस 3Z, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आइडियल जनरेटेड बाय 2 प्लस आइडियल जनरेटेड बाय 3, तो ये किस नंबर के बराबर आएगा? सो 2 और 3 का GCD कितना होता है? 1, सो दिस इज Z, सो दिस इज एक्चुअली द आइडियल जनरेटेड बाय 1। सो इन दिस वे यू मे राइट इट। ठीक है, now let us come to another problem। अभी तक जितना किया उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेट अस प्रोसीड। इफ A and B are ideals of a ring R,
then show that the product of A and B and B denoted as AB and defined as AB is equal to set of elements of the form A1 B1 plus A2 B2 plus AN BN such that AI is in A, BI is in B, and N is a natural number. ठीक है? So if A and B are ideals of a ring R, show that the product AB denoted as A into B and is defined as this is an ideal. This product is an ideal. Show that this product is an ideal. Ideal. ठीक है? तो हमको दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया ये एक आइडियल है. तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई करिए अपने से. सबसे पहले दिखाइए नॉन एम्प्टी है और उसके बाद आप क्या दिखाइएगा, इस तरह के दो एलिमेंट अगर हम लेंगे तो उनका डिफरेंस इसके अंदर है, और इस तरह के एलिमेंट में अगर हम रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा. सो इट इज एन आइडियल. तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइडियल. तो दो आइडियल हमारे पास ए और बी है तो उसका हम प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं ए इंटू बी, और डिफिनीशन आपके सामने है. ठीक. Now come to another problem. सर. Yes. सर एक्सप्रेशन में सर. Yes. एक्सप्रेशन में क्या? तो सर लेकिन उसका सम करना है. हाँ देखो क्या किया है हमने तो कि ए बी के जो एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, इन सब का प्रोडक्ट लेकर इस टाइप के एलिमेंट्स का सम. आवाज नहीं आ रही थी सर. अच्छा कैसे प्रूव करेंगे? ओके आप सर प्रूफ पूछ रहे हैं कैसे होगा ये? यस सर थोड़ा सा हिंट देखो सबसे पहला स्टेप है कि हाँ हिंट देते हैं. ठीक है. सबसे पहला स्टेप है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू 5. कैसे ये 5 नहीं है? देखो 0 ए में है और 0 जो है बी में भी है. ए में है 0 बी में भी है. तो 0 इंटू 0 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा. और ये एलिमेंट कहाँ गया? ए बी में गया. सो दिस सेट इज नॉन एम्प्टी. सेकेंड थिंग इज दैट अगर हम इस टाइप के दो एलिमेंट ले लें, सो सपोज आई टेक वन एलिमेंट समेशन ए आई बी आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एंड दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया सपोज अल्फा आई बी बीटा आई, और यहाँ पे सपोज करो आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to some m. तो इस टाइप के एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा यानी समेशन ए आई बी आई माइनस समेशन अल्फा आई बी आई बीटा आई, ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पे ए आई एंड अल्फा आई ए का एलिमेंट है, वेयर ए आई अल्फा आई बिलोंग्स टू ए एंड बी आई एंड बीटा आई बिलोंग्स टू बी. ठीक है. तो ये एलिमेंट क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया आपका ए इंटू बी का एलिमेंट हो गया. दिस बिलोंग्स टू ए इंटू बी. अब अगर हम इस दो एलिमेंट का डिफरेंस लें इस टाइप के एलिमेंट का, तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है? ये भी एक तरह का सम है. I is varying from 1 to n and I is varying from 1 to m. तो ये एलिमेंट है क्या? a1 b1 प्लस a2 b2 से लेकर an bn तक का एलिमेंट, और फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अल्फा 1 बीटा 1 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 2 यस सर हो जाएगा सर. प्लस एंड सो ऑन.
प्लस माइनस अल्फा एन बीटा एन, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है। और इस टाइप के एलिमेंट के सारे कलेक्शन कहाँ है? इंटू बी में, सो दिस बिलोंग्स टू ए इंटू बी। ठीक है ना, तो ए इंटू बी क्या हो गया? सब रिंग हो गया। अब इसको आइडियल दिखाने के लिए तीसरी कंडीशन आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। टेक एन एलिमेंट आर इन आर and take one other element summation ai bi, I is varying from 1 to n in a into b, और इनका प्रोडक्ट इसके अंदर ही ये दिखाना है। तो r into summation ai bi अगर जब हम करेंगे I is varying from 1 to n, then what will you get is that r a1, इसको ऐसे लिख सकते हैं b1 plus r a2 b2 plus and so on r an bn। लेकिन ध्यान दो, ए क्या है? ए एक आइडियल है, तो आर ए वन क्या हो गया? ए का एलिमेंट हो गया, आर ए टू ए का एलिमेंट हो गया, आर ए एन ए का एलिमेंट हो गया। तो पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है और उसका सम है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ जाएगा? ए इंटू बी में जाएगा। सिमिलरली क्योंकि बी एक आइडियल है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि ए एक आइडियल है। सिमिलरली अगर हम समेशन ए आई बी आई लेंगे और उसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे r का, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो भी ये एलिमेंट कहाँ जाएगा? ये इंटू बी में जाएगा, क्योंकि राइट साइड से जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो bi वाले पार्ट में r का मल्टीप्लाई होगा। bi कैपिटल B का एलिमेंट है, तो bi इंटू r भी कैपिटल B का एलिमेंट होगा, बिकॉज कैपिटल B इज एन आइडियल। सो दिस प्रूव्स दैट हेंस a इंटू b इज एन आइडियल। तो a इंटू b क्या होगा? एक आइडियल होगा। Is it